कब्जे में जा चुके हो। जो कुछ भी तुम्हें मिला है सब कर्म ने दिया है, पक्का है। हमने तो आज तक किसी को दिया ही नहीं, हमारे भगवान ने नहीं दिया। कभी देते हुए किसी को दिखे हो तो बता दो। तुम सब, और मुझे मालूम है इस कर्म ने पूर्व भाव में किए हुए धर्म को कर्म की संज्ञा दे दी। तुमने दान दिया था, धर्म किया था, उसने कर्म कहा, तुम्हें धन दे दिया। धन दान नहीं देता, दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लेकिन कर्म ने तुम्हें धन दे दिया, किसके बदले में? धर्म के बदले में। अपन ने दर्शन किए थे, आंखें दे दी कर्म ने, श्रवण सुने थे, कान दे दिए, सब हाथ पैर सब बढ़िया दे दिया, सब कुछ। जो कुछ भी हमारे पास है सब कर्म की अमानत है। आंखें किससे, कान किससे, मुंह किससे, शरीर किससे, कुल किससे, जाति किससे? सब कर्म से। पूरा शास्त्र में अभी मैं बहुमत सार पढ़ रहा हूं, पूरा कर्म के हवाले है हमारा। बस यही मैं घबरा रहा हूं। सबसे ज्यादा मुझे घबराहट जैनियों से होती है, क्योंकि कर्म ने दुख के कब्जे में नहीं लिया, इनको सुख के कब्जे में लिया है। गरीब ने इसको अमीर बनाया है। गरीब के फांसे में व्यक्ति फंसे या ना फंसे, अमीरे के फांसे में जरूर फंस जाता है। दुख में सुमरन और जो सुख में सुमरन। बस एक ही डर तुमसे है कि तुम सुखी हो। और एक कर्म का पासा था कि बाबा जी मैं ऐसा इनको सुख दूंगा कि तुम क्या देते हो, और ना मैंने इनका मंदिर छुड़ाया तो मैं भी नहीं। धर्म से दूर भाग। इसलिए 3 दिन से कह रहा हूं, संकल्प करो, कर्म को हराओ, धन बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। धन बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। कर्म ने दी है आंख, बस इसको धर्म परिवर्तन करो। मैं जब तक इन आंखों से अपने भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कर्म को किस में बदल दिया? कल कहा था ना, जब तक मेरे नगर में महाराज आए हैं, जब तक मैं प्रवचन नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लो कर्म को, मेरे पास धन आया है ना, सुन ले रे धन, इनका मच्छी हुई है, आ रहा है धन। कर्म ने तुम्हें फांसा फेंका है। देख अब तो तेरे पास जो चाहिए था सब आ गया ना, अब मंदिर काय को जा रहा है? काय के लिए जा रहा है? चक्रवर्ती बनना था, बन गया। तुझे धन चाहिए थे, धन आ गया। अब काय के लिए मंदिर जा रहा है? ये मन में जब जैसे तुम्हारा भाव आया, जैसी मीटिंग हुई, ये अच्छा दिन, सुख का दिन कहां व्यतीत करना है? कर्म कैमरा लगाया है, कैमरा लगाए कर्म। आज सुख का दिन है, अच्छा दिन है, किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, होटल पर। बस तुम जाओ हिल स्टेशन पे और कर्म हमें थिंगा दिखाएगा, कमला नगर, कमला नगर। बड़ा अपना मानते थे। देखा बाबा जी, सुख के दिन आए, वो बजाया होटल पे, बैठे रहो तुम कमला नगर में, बड़े कहते हुए बैठे रहो। क्या होता? थिंगा दिखाएगा इन भगवान को। बोले भगवान वो नहीं आया आज अभिषेक करने। बोले क्यों? बोले उसका आज बर्थडे था, वो हॉलीडे में मना रहा है। कर्म तुरंत थिंगा दिखाएगा। दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। भगवान देखा, भगवान एक झटके में आज का दिन वो किसी गार्डन में जाके व्यतीत कर रहा है। आया अभिषेक करने? बोले नहीं आया। बोले आएगा कैसे? बस ये तकलीफ के कारण मैं आप लोगों से कहता हूं, कर्म को दिखा दो कि दुख के दिन में छूट जाए धर्म तो छूट जाए। कह नहीं सकता, क्योंकि सहन शक्ति
लेकिन सुख के दिनों में तू मुझे भगवान से दूर नहीं कर पाएगा। दुख के दिनों, सुख के दिनों में मुझे धर्म से दूर नहीं कर सकता। गरीबी में धर्म से दूर हो सकता हूं, अमीरी मुझे धर्म से दूर नहीं कर पाएगी। बस एक नियम लेना, पाप के उदय में धर्म छूटे तो छूट जाए, पुण्य के उदय में धर्म नहीं छूटे। उस दिन तो होगा, आज का दिन तो कहाँ होगा? आज का दिन तो बस तीर्थ यात्रा पर होगा। आज का दिन तो गुरु महाराज के चरणों में होगा। आज का दिन तो मंदिर में होगा। पर जैसे भगवान देखेंगे, इसका तो आज बर्थडे था, इसके घर में तो बारात आ रही थी, लो आशीर्वाद दो स्पेशल। आप लोग स्पेशल आशीर्वाद के बहुत भूखे रहते हैं। अब उसी दिन हमारा प्रवेश हुआ, उसी दिन ठीक, दोनों का टाइम भी ठीक एक ही था। और वो ब्याह जी वो बारात को छोड़ के यहां मिल गया महाराज की आगवानी में। पर महाराज कहेंगे इसके यहां तो आज बारात आना थी, किसी में को बारात तो आ रही है, लेकिन इसने कह दिया बारात की आगवानी होवे या नहीं होवे, मेरे नगर में महाराज की आगवानी है, वो तो करूंगा। उस दिन का जो आशीर्वाद होगा 100 जन्म तक भी फलेगा। तुमने महाराज की आगवानी को इतना महत्व दे दिया, बस अब तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यही चक्रवर्ती ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, पहले केवल ज्ञान की पूजा होगी, बारात रोक दीजिए, पहले महाराज की आगवानी होगी। मेरे गुरु आ रहा है नगर में, तो बारात रुकी रहेगी, लौट जाएगी। बोले लौट जाए तो लौट जाए, लेकिन होगा तो उसके बाद में होगा, पहले इतनी हिम्मत हो। तो ये जो कर्म ने कैमरे लगा रखे हैं ना, ये सब खत्म, जीत गए अपन। इसलिए जब जब अपन को महसूस हो कि हमारे पास ये पुण्य की निधि है, तब तक महानुभाव कम से कम मरीज ठीक होने के बाद माला में और विशुद्धि बढ़ाओ। क्या देखना, वो तो ठीक हो गया, जाना तो हम तो नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे पूरी, हो गया ठीक, हो गया होगा, चलो ले जाओ, देखना भी नहीं। अब तो माला और विशुद्धि से फेरो, बल्कि आधी पूरी हुई थी ना, भगवान अब खुशी में एक और माला फेरेगी पुण्य के उदय में। और पुण्य के उदय से यदि अपन ने छुटकारा पा लिया, तो हमने कर्म को धर्म बना दिया। आंख कर्म की थी, हमने क्या बना दिया दर्शन करके? हाथ कर्म के थे, क्या बना दिया? धन कर्म से आया था, हमने दान देके क्या बना दिया? धर्म बना दिया। बस उसने हमारे धर्म को कर्म बनाया, हमने कर्म को धर्म बना दिया। अब वो कहेगा मामला गड़बड़ फिर वो बोलेगा शुद्ध की तरफ भेजेगा। पुण्य के उदय में धर्म तुमने कर लिया, कर्म हार गया, आप शुद्ध की तरफ जाएंगे, आपके अंदर शुद्धता जागेगी, और ऐसा बढ़ते बढ़ते आप शुद्ध और सिद्ध बन जाएंगे। बस इनके कैमरे की नजर में अपन को ध्यान रखना है अब आपको, दोनों तरफ से। और हर व्यक्ति को आज का कल का मोटिवेशन है, कर्म को क्या बनाना है? पुराना किया हुआ धर्म तो सब कर्म में चला गया, वो तो हमारे हाथ में अब नहीं रहा, ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हमने पूर्व भाव में मोक्ष नहीं पा पाए। पूर्व भाव में हम इतना नहीं कर पाए कि हमें ये कर्म को रोक देते, लेकिन वो तो हो चुका। बस अब तो एक ही तरीका है कि हे कर्म, तूने मेरे सारे धर्म को कर्म बना दिया है, मैं भी आज संकल्प करता हूं सारे कर्म को धर्म बना दूंगा। मेरी वाणी भी धर्ममय होगी, मेरी आंख उठेगी तो पाप में नहीं, धर्म के रूप में उठेगी। मेरे कदम बढ़ेंगे भी तो किसी पाप के लिए नहीं, अच्छे कार्य के लिए बढ़ेंगे। इसी विधि को जो हम आज आपकी भाषा में समझा रहे हैं, शास्त्रीय भाषा थोड़ी कठिन थी, थोड़ी कठिन होती है कि भाई मैं कहूँ कि भाई मंदिर आओ,
महाराज काय के लिए बुला रहे हो? तुम्हें आजकल सीधे सीधे बोलते ही नहीं। आज तुम्हारी बोलो 2 दिन के प्रवचन तुम्हारी धर्म से जुड़े हैं कि जिंदगी से जुड़े हैं? नहीं, जिंदगी से जुड़े। पूरे धर्म को मैंने तुम्हारी जिंदगी से जोड़ दिया और जीवन का एक रहस्य बताया कि तुम कहां कहां तुम्हारे ऊपर चंगुल डाले जा रहे हैं, उनसे अपन को बचने का प्रयास करना है। इसलिए मैं तुम्हें मंदिर इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि भगवान बन जाओ, मंदिर इसलिए बुला रहा हूं कि कर्म रूपी खल के चक्कर में मत आओ, क्योंकि ये तुम्हें लोभ दे दे करके धर्म से दूर करेगा। महावीर भगवान की। सभी लोग बैठे रहिएगा, जिनको भी श्रीफल अर्पण करना है हम बुलाएंगे उनको, बैठे रहे। नीरज जी आगे आ जाइए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रवचन मैं समझता हूं और सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन कमला नगर को अभी दिया है। आज मुझे समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।